नाम बड़ा मीठा है कोई गा के देख ले, आते हैं भगवान कोई बुला के देख ले। साधु भिक्षुरत्सा प्रथम चा सुजने साजम पुत्रवाजा विकामय। राजा ने बने के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि साधु, मैं श्री सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहा हूँ और सज्जनों के साथ इस पूजन का अभिप्राय पुत्र प्राप्त करना है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मैं निसंतान हूँ और धर्माचरण के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होना संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार भूपति मन माई भई गलानी मोरे सुत नाही, श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र लागे शुभ यज्ञ करावा। तो राजा की बात सुन करके वहां बनिया सम्मान पूर्वक बोला कि राजन, आप इस व्रत की विधि समस्त विधि विस्तार पूर्वक कहिए, मैं भी इस व्रत को अवश्य ही करूंगा, क्योंकि ममापि संतति नास्ति भैया तस्मै जति दुरम, क्योंकि आपकी ही तरह मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। तो ततो निवितम बालजातम सानुदो प्रियमांगताः। तो उस राजा ने व्रत की संपूर्ण उस बनिया की जिज्ञासा जान करके राजा ने व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी और राजा से व्रत का संपूर्ण विधान सुन करके वह वैश्य अपने व्यवसाय से निवृत्त होकर के अपने घर को आया। तो भार्या कथम सर्वम व्रतम संतदायकम यदा व्रतम करिष्यामि तदा मे संति भई। साधु नामक बनिया ने घर लौट करके अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मैं उल्का मुख नाम के राजा से एक व्रत सुन करके आया हूँ जो सभी आकांक्षों को पूर्ण करने के अतिरिक्त पुत्रदायक भी है, इसलिए मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। तो साधु वैश्य की धर्म पत्नी लीलावती ने पति का समर्थन करते हुए कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, आपका विचार बहुत ही उत्तम है, इसलिए कल प्रातः काल ही इस उत्तम व्रत को कर डालना उचित होगा, क्योंकि सुबह से शीघ्र शुभ कार्य में देरी नहीं। तो पत्नी की बात सुन करके उस बनिए ने कहा, हे प्रिय, अभी से धन नष्ट करने की क्या आवश्यकता है, जब संतान की प्राप्ति होगी तब व्रत को पूर्ण करूंगा। तो पति की बात सुन करके पत्नी ने कहा कि क्या धन का मूल्य पुत्र से अधिक है। तो इस पर बनी ने उत्तर दिया कि संसार में धन ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि एक कवि ने कहा भी है कि मात कहे मेरा पुत्र सपुत है, बहन कहे मेरा सुंदर भैया, तात कहे मेरा है कुलदीप, लोक में लाज धीर बधैया, नारी कहे मेरा प्राणपति, हर जीवन जान की ले बलैया, गंग कहे सुन शाह अकबर, सो ही बढ़ो जिन गांठ रुपया। तो पति से इस प्रकार का उत्तर पाकर के पतिव्रता लीलावती चुप हो गई और पति के संसर्ग से गर्भाधान में तत्पर हुई। तो 10वें मास में तस्या कन्या रत्न मजा दी, दिने दिने साधते शुक्ल पक्षी यथा शशि। और 10 महीना पूरा होने के बाद उस वैश्य की पत्नी लीलावती को कन्या की प्राप्त हुई और वह कन्या रत्न शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तो नाम ना कलावती चेती तन्नाम प्रणम ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरवचः। और उस बनिया ने पुत्री के नामकरण के लिए पंडितों को बुलाया और पंडितों ने कन्या के गुण के अनुसार ही उसका नामकरण संस्कार भी किया, तथा कला पंडित से उसका नाम कलावती रखा गया। तब बनिया की धर्मपत्नी लीलावती ने अपने पति से मधुर शब्दों में कहा कि न करोसी किमर्थम व्रतम। हे स्वामी, आपने पहले इस बात का संकल्प किया था कि संतान प्राप्ति के बाद मैं श्री सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन करूंगा, इसलिए अब पूजन का उपयुक्त समय आ गया है, अतएव व्रत और पूजन में विलंब नहीं करना चाहिए। तो पत्नी की बात सुनकर के उस बनिया ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, कन्या के जन्म उत्सव यानी नामकरण में बहुत सा धन व्यय हो चुका है, इसलिए अब मैं इस व्रत को कन्या के विवाह के अवसर पर करूंगा। तो इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह बनिया नगर में घूमने के लिए चला गया और इधर कन्या कलावती पिता के घर में प्रतिदिन बेटी को प्राप्त होने लगी। तो दृष्टवा कन्यम तथा साधु नगरी सदृशा मंद्रिता दूतम दूतम कृष्णा धर्मन्विता। एक दिन साधु नामक बनिया ने अपनी सखियों के साथ कलावती कन्या को भ्रमण करते हुए देखा और मन में सोचा कि अब कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अतएव वैश्य ने शीघ्र ही दूतों को बुला करके आदेश दे दिया कि इस कन्या के विवाह को श्रेष्ठ और रूपान वर की खोज करो। तो साधु वैश्य की आगे पा करके दूतों ने वर की खोज में कांचनपुर नामक नगर को प्रस्थान किया
तो तस्मात् एकं बणिपुत्रं समादः प्रद्युषा दृष्ट्वा तो सुंदरम बालम बणिपुत्रम गृहंता। और उस नगर में जाकर के दूतों ने एक वैसे पुत्र को देखा जो रूपवान होने के साथ गुणवान और सुलक्षण भी था। तो उस लड़के को साथ लेकर के दूत लोग साधु वैश्य के पास आए और वर के संबंध में प्रशंसा सूचक बात सुन करके वर में जितने गुण होने चाहिए वे सब पा करके उस बनिया ने अपनी पुत्र का विवाह उस वर के साथ वैध रीति से कर दिया। और दुर्भाग्यवश बनिया को कन्या के विवाह के अवसर पर भगवान का स्मरण न रहा। तो भगवान उसकी इस दुष्मति से अत्यंत रुष्ट हो गई। विवाह के पश्चात बनिया ने सोचा कि बहुत सा धन व्यय हो चुका है, इसलिए शीघ्र ही बाहर चल करके व्यापार में लग जाना चाहिए। अतएव अपने दामद को साथ लेकर के वहाँ व्यापार के लिए निकल पड़ा। तो रत्नसार पुरी रम्या गत्वा सिंधु समीपदा पाणिजाम को साधु जामाता और रत्नसार नामा नगर में जाकर के समुद्र के तट पर अपनी नौका को लगा दिया और स्वयं दामाद के साथ व्यापार में तल्लीन हो गया। तो नगरो नगरी रम्या चंद्र केतु निर्वस्या एकास्मिन काले तु सत्यनारायण प्रभु। वह नगर राजा चंद्र केतु आदेश था। तो ठीक उसी समय सत्यदेव भगवान ने संकल्प साधु वैश्य को श्राप दिया कि हे साधु बनिया, तुमको भविष्य में मेरे वचन से महान कष्ट का सामना भुगतना पड़ेगा। उस बनिया को श्राप देने के पश्चात भगवान ने ऐसी लीला की कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन उठा ले गए और जहाँ पर साधु लोग शयन कर रहे थे उस स्थान पर जा पहुंचे। सिपाही लोग भी चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो उस बनिया के पास चुराए हुए धन को छोड़ करके वहां से भाग निकले। सिपाही ने बनिया के निकट जाकर के देखा कि राजा का सभी धन पड़ा हुआ है। अतएव उन दोनों को ही चोर समझ करके सिपाही लोगों ने कैद कर ले आए और राजा के पास आए। सिपाही ने राजा से हर्ष का निवेदन किया कि प्रभु, आपका धन चुराने वाले ये दोनों चोर हैं, अब इनके लिए क्या आज्ञा है। तो सिपाहियों की बात सुनकर के राजा ने उन्हें आदेश दे दिया कि इन दोनों को दृढ़ता पूर्वक बांध करके जेल में डाल दो। श्री सत्यदेव भगवान की माया से मोहित राजा ने बनिया को निरपराध सिद्ध करने का अवसर न दिया और उनकी बातों पर कोई ध्यान न दे करके उनके समस्त धन को अपने कोषागार में जमा कर दिया। इधर बनिया की ऐसी दुर्दशा हुई और उधर बनिया के घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री को भी महान कष्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि बनिया के घर में जितना भी द्रव्य था सभी को चोर उठा ले गए। तो इस प्रकार आज व्याधि हमारे इस प्रकार माँ और बेटी शारीरिक और मानसिक यातनाएं भुगतने लगी। भूख प्यास से पीड़ित होकर के घर घर भिक्षा मांगने लगी। तो एक दिन भिक्षावृत्ति के निमित्त कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में जा पहुंची और वहां जा करके उसने देखा कि श्री सत्यदेव भगवान का भगवत पूजन हो रहा है, इसलिए वह भी उसी स्थान पर बैठ गई और कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने के पश्चात प्रसाद लेकर के जब कन्या बहुत रात बीत जाने पर घर को लौटी तो कलावती कन्या के घर पहुंचने पर लीलावती ने क्रोध में सिर स्वर से कहा कि पुत्री, तू इतने रात तक कहाँ रही? कहीं तो किसी के प्रेम वास में तो आरूढ़ नहीं हो गई है? तेरे मन में क्या बात है? तो माता की बात सुनकर के कलावती कन्या ने कहा कि माँ, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के निमित्त गई थी। उस ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन हो रहा था। उनका व्रत सभी अभिलाषों को पूर्ण करने वाला है, इसलिए मैं वहां बैठ करके कथा सुनने लगी। तो कलावती कन्या की बात उसकी माता के मन में जम गई और वह भी भगवान का व्रत और पूजन करने के लिए तैयार हुई। और उस वैश्य की पत्नी ने पुत्री से कहा कि तुम पूजन की सामग्री इकट्ठा करो, आज मैं श्री सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन करूंगी। अपने बंधु बांधवों के सहित उस बनिए की स्त्री ने भगवान का व्रत और पूजन समाप्त किया और पूजन की समाप्ति पर उसने भगवान की स्तुति की कि हे दीनबंधु भगवान, यदि मेरे पति और दामाद कुशल पूर्वक घर को आएंगे तो मैं पुनः आपका व्रत और पूजन करूंगी। मेरे पति और दामाद से अनजान में जो कुछ भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मूरी कछु नाहि भोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जो दाया। श्रवण सुज सुनि आयहूँ प्रभु भंजन भवभी, त्राहि त्राहि आरति हरम शरण सुखद रघुबी। तो इस प्रकार लीलावती के व्रत और पूजन से भगवान प्रसन्न हुई। तदंतर भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, जो दो बनिया तुम्हारे यहाँ बंदी गृह में पड़े हुए हैं उन दोनों को तुम प्रातः काल कारागार से मुक्त कर देना और उन सब का चुराया हुआ धन तुम्हें वापस लौटा दो। यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हारे राज्य पुत्र कोष आदि सभी नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार स्वप्न में कह करके भगवान अदृश्य हो गए
और राजा प्रातः काल उठ करके अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि में देखे हुए स्वप्न को सभी सभासदों से कह सुनाया। सुनकर के सभासदों ने कहा कि महाराज, यह स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, इसलिए हम सब लोगों को स्वप्न के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। और काफी विचार विमर्श करने के पश्चात राजा ने दूतों को आदेश दे दिया कि इन दोनों को बंधन से मुक्त कर दो। तो राजा की आज्ञा से सिपाही ने दोनों बनियों को बंधन से मुक्त कर दिया और राजा के पास ले आए। तदंतर राजा ने उन दोनों को बनियों को बंधन से मुक्त करके इसके पश्चात दोनों बनियों ने राजा को विनम्र भाव से प्रणाम करके अपनी पूर्व दशा का स्मरण आते हुए दोनों बनिया भय से कातर होकर कहने लगे। इसके पश्चात राजा ने दोनों बनियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे साधु बनिया, तुम दोनों को देव योग से यह सब भुगतना पड़ा है, इसमें मेरा रंग मात्र भी दोष नहीं है। अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम बंधन मुक्त हो। इतना कह करके राजा ने उन दोनों की हथकड़ी बेड़ी कटवा दी और उन्हें क्षौर कर्म का आदेश दिया। उन दोनों ने क्षौर कर्म हजामत करवाया। इसके बाद राजा ने उन दोनों को वस्त्र भूषणों से अलंकृत करके मधुर वचनों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया और उनका जितना धन हरण किया था बदले में उसको दुगना करके उन्हें प्रदान किया। अंत में राजा ने कहा कि राजनाम प्रणिपत्या हम गंतव्य प्रसाद रहा। और राजा की आगे पा करके बनी ने उत्तर दिया कि राजन, जब आपका आदेश है तो हम घर को जा रहे हैं। इस प्रकार कह करके वे दोनों अपने घर को चल दिए। प्राणी रेवखंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम भगवान श्री नारायण अर्पणमस्तु। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। सोच संभल कर चल नरे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चल नरे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, फिर मिल के तू बोल रे। मीठी वाणी बोल रे, फिर मिल के तू बोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना झोल रे। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना झोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, कब से नाता जोड़ रे। मन की आंखें खोल रे, कब से नाता जोड़ रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना झोल रे। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में ना झोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ कर बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, केवल तो अनमोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, केवल तो अनमोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भगवान की जय। सौंठ तेज पात जीरा है, त्रिफला कपूर धनिया, लौंग मिर्चाई करारा है। पिस्ता बादाम फन बसा सोम, कासनी छुआरा है। शिव ही नमक काला, लगा माल बंजारा है। इस प्रकार का उत्तर पा करके दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा ही वचन सत्य हो।
अर्थात तुमने जो कुछ कहा है तुम्हारे नाव में वही सब हो जाए। तो साधु बने से इस प्रकार की बात कहे दंडी स्वामी उस स्थान से कुछ दूर हट करके समुद्र के तट पर बैठ गए। और दंडी स्वामी के चले जाने के पश्चात बनिया अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत जब नौका की ओर दृष्टिपात किया तो उसे जल की सतह से ऊपर उठ नहीं पाया। ऐसा देख करके वह आश्चर्यचकित हुआ। फिर भी वह अपने मन में साहस बटोर करके नाव के ऊपर जा पहुंचा और वहां जाकर के उसने देखा कि रत्नों और जवाहरों के बदले में लता पत्र आदि हैं। तो ऐसी स्थिति को देख करके साधु बनिया शोकाकुल होकर अचेत हो गया और धरती पर गिर पड़ा। चेतना लौटने पर वह अत्यधिक चिंता तो हुआ। साधु बनिया के दामन ने साधु से कहा कि पिताजी आप शोक क्यों करते हैं? शास्त्रों में कहा गया कि गते शोकम न कर्तव्यम भविष्य न चिंतये, बीते हुए का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको दंडी स्वामी ने श्राप दिया है, उनके कुपित होने का यह परिणाम है। आप व्यर्थ किसी बात की चिंता न कीजिए, इसलिए आप दंडी स्वामी की शरण में जाकर के उनसे क्षमा याचना कीजिए, वे आपकी सभी पूर्ण करेंगे। प्रणत बाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी। मोह मूल बहुसूल प्रदे हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए। दुख तो समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए, दुख तो समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया है मेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया है मेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए, कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा। जल गया तेल निकट गई बाती ले चल हो रहा, जल गया तेल निकट गई बाती ले चल हो रहा। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए। कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए, कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए। हाथ जले जैसे लकड़ी केस जले जैसे घास रे, हाथ जले जैसे लकड़ी केस जले जैसे घास रे। कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पास रे, कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पास रे। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए, कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए। ये दुनिया है एक शराय किसका यहाँ ठिकाना है, ये दुनिया है एक शराय किसका यहाँ ठिकाना है। सभी संबंधी चले गए हैं आखिर तुझको जाना है, सभी संबंधी चले गए हैं आखिर तुझको जाना है। बंदे तुमने कुछ न किया है तर जाने के लिए, बंदे तुमने कुछ न किया तर जाने के लिए। कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए, कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए। कली खिले तो फूल है बंटी फूल खिले मुरझाए रे, कली खिले तो फूल है बंटी फूल खिले मुरझाए रे। इस दुनिया की रीत है ऐसी एक आए एक जाए रे, इस दुनिया की रीत है ऐसी एक आए एक जाए रे। हीरा जैसा जन्म मिला था प्रभु पाने के लिए, हीरा जैसा जन्म मिला था प्रभु पाने के लिए। कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए, कुछ समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए। भजन बिना ओ मानव तूने हीरा जन्म गवाया है, भजन बिना ओ मानव तूने हीरा जन्म गवाया है। पाप कर्म नित करके बंदे
बंदे हरि गुण गाने के लिए, गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। आप हैं पंडित जी? सुदामा प्रसाद बिंजोला, पूरा एड्रेस पूरा बताओ। RZ49 सागरपुर गीतांजलि पार्क। उसका सत्यनारायण का कथा का आयोजन किया, बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए आपने, और मतलब किसी को उठने का मौका तक नहीं दिया आपने, इतने अच्छे अच्छे भजन, और वो हमने YouTube के लिए आपके लिए डाले हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रखी है बोला? हाँ हाँ कर रखी है। तो एक बार थोड़ा सा आप कोई भजन 2 लाइन के, राम 2 मिनट। नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले, आते हैं भगवान कोई बुला के देख ले। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले, आते हैं भगवान कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने देना। मानव तन अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। मन मंदिर में राम की ज्योति जगा के देख ले, आते हैं भगवान कोई बुला के देख ले, आते हैं भगवान कोई बुला के देख ले। अभी मैं चलता हूँ। और भगवान का अयोध्या में मंदिर भी बनने जा रहा है, और आपने इतना अच्छा सुंदर भजन सुनाया, उसके लिए पंडित जी आप अपना मोबाइल नंबर और थोड़ा सा एड्रेस, जो पब्लिक को भी आगे आपको बुलाने में आसानी हो, तो अपना 8806079352 RZ49 गली नंबर 6 गीतांजलि पार्क वेस्ट सागरपुर नई दिल्ली। नई दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और एक बार आप सभी को बोल दें कि भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने तरफ से आशीर्वाद स्वरूप बोल दें। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके, नमस्कार।